भैया बादशाह वाला जीवन जीना चाहते हो ना तो गुलामों की तरह मेहनत करनी चालू कर दो। और ये सच है सर, परंतु हम लोग करते इसका उल्टा है। जबकि ऊपर वाले ने हम सबको ऐसी क्वालिटी देके भेजी है साहब कि हम इस जीवन को बादशाह वाला जीवन बनाकर जी सकते हैं। परंतु दिक्कत यह है साहब कि हम लोग अपनी आदतों की वजह से बादशाह वाली क्वालिटी होने के बावजूद भी, भाई देखिए, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसने दुनिया का खूंखार शेर, मतलब जानवरों में सबसे शक्तिशाली शेर माना जाता है ना, उसे भी अपने अधीन, अपने वश में करके अपना गुलाम बना के रखने की क्षमता है साहब। परंतु हमारे साथ इसका उल्टा है। हम लोग हमेशा गुलामों की तरह जीवन जीने के आदी हो गए साहब। देखिए, कभी बॉस के सामने गुलामी करते फिरेंगे, ठीक है, कभी बीवी की गुलामी, कभी रिश्तेदारों की गुलामी, कभी समाज वालों की गुलामी, कभी दोस्त की गुलामी, कभी किसी और की गुलामी। सर गुलामी नस नस में भरी पड़ी है, क्योंकि सर ऑप्शन नहीं है ना। और गुलामी करेंगे ना, जो कि आप अपनी आदतों के गुलाम हो साहब। और जो अपनी आदतों का गुलाम होगा ना, वो बादशाह वाला जीवन नहीं जी सकता साहब, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में वो बादशाहत डेवलप करनी पड़ेगी सर। जब खुद को आपको ये यकीन होना चाहिए साहब कि आपका जन्म गुलामों की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है सर। अरे सर, भगवान ने इंसान बनाया है, और इंसान मतलब क्या? इंसान का मतलब इस दुनिया में सब कुछ करने का सामर्थ्य जिसके पास है वो इंसान है। इंसान मतलब क्या? भगवान का ही अंश, भगवान के ही समान हमें शक्तिशाली बनाने के बावजूद भी हम लोग गुलामों की तरह अपना जीवन जीते साहब। क्यों? क्योंकि हम अपने पावर को समझते ही नहीं है ना। हमारे पास जो ईश्वर ने हमें पावर देके भेजी है ना, उस पावर को समझते ही नहीं है। बहुत से लोग आज भी सरवाइव करने के लिए जीते, सिर्फ जीने के लिए कर रहे साहब, जानवरों की तरह। जैसे जानवर जी रहे हैं ऐसे जी रहे, बस सिर्फ जी रहे हैं, किसी भी अवस्था में जी रहे। ये कोई जीना नहीं है साहब। बादशाह का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बादशाह लोग होते हैं ना, उनका जीवन अलग ही होता है साहब, और वो राजाओं वाला जीवन जीते हैं साहब, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी आदतों की वजह से। बादशाह शक्तिशाली होते हैं साहब। और यहाँ पे तो हम लोग इतने कमजोर है साहब कि हर कोई आके हमें अपना गुलाम बना सकता है, ठीक है। हमारे हाथ में जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपके दुनिया तो छोड़ो यार, आपके घर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे साहब। यहाँ तक कि आपकी बीवी भी आपका कहना नहीं मानेगी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। भाई पैसा यानी कि पावर साहब। आपके पास अगर पावर नहीं है ना तो सर कुछ नहीं हो सकता। बादशाहों का जीवन तो छोड़ो, आप ढंग से गुलामों का जीवन भी नहीं जी पाओगे। और एक चीज बता देता हूं साहब कि बादशाह जैसा जीवन जीना चाहते हो ना, तो गुलामों की तरह काम में लग जाओ। सबसे पहले तो आपको जीना क्यों है, किस लिए जी रहे हो, जीवन में करना क्या है, ये एक लक्ष्य आपको तय करना पड़ेगा सर। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि या तो आप खुद चुनाव करो, नहीं तो दुनिया आपसे ये चुनाव कर लेगी कि भाई आपका काम कैसे करवाना है, आपसे किस तरीके से काम लेना है। या तो आप ये तय कर दो कि आप दुनिया से किस तरह अपने लिए काम करवाओगे, या फिर दुनिया ये तय कर देगी साहब कि आपसे अपने लिए किस तरह काम करवाना है। सीधा सीधा सा फंडा है। देखिए, अब आपको अगर बादशाह वाला जीवन चाहिए ना, तो सबसे पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि भैया आपको जीवन में करना क्या है, और उस तय करने के बाद उस काम में इस हद तक लग जाओ कि आप गुलामों की तरह काम करने लगो साहब। अपने खुद के बादशाह बन जाइए और खुद को ऑर्डर दे डालिए, खुद को आदेश दे डालिए, खुद के गुलाम खुद बन जाइए। अरे भाई, खुद के गुलाम बनने में बुराई कहाँ है सर? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद की गुलामी करें। और अगर आप खुद की गुलामी करने में कामयाब हो गए और खुद को गुलामों की तरह काम करवाने का आदी बना लिया ना सर, ज्यादा नहीं 4-5 साल कर दीजिए गुलामों की तरह मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए जो करना चाहते हो उस काम के लिए। मैं बता देता हूँ सर, पिछले 50 साल आप बादशाह वाला जीवन जियोगे। पिछले आने वाले 50 साल आपको बादशाह जैसा जीवन जीने को मिलेगा। क्योंकि सर देखिए, इस दुनिया का नियम है कि शक्तिशाली आदमी की संगत में रहना हर कोई पसंद करता है। मैं बता देता हूँ सर, अगर कोई बड़ी पोस्ट पे है ना, जैसे कि कलेक्टर है, कोई एसडीएम है, तो उसके दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, दूर दराज के, जिसको वो कभी जानता भी नहीं है, कभी शक्ल भी नहीं देखी, वो भी उससे रिश्ता जोड़ लेंगे, क्योंकि पावर है साहब, उसके पास पावर है। पावरफुल आदमी, भले कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई भी बड़ा राजनेता हो, मंत्री हो, कुछ भी, जो कोई भी,
अगर कोई बड़ा आदमी अच्छी स्थिति में है ना, तो हर कोई उसके साथ रिश्ता जोड़ेगा साहब। बड़े आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हर चीज मुफ्त में मिल जाएगी। परंतु कोई सामान्य आदमी है ना, उससे जो उसके अपने होते हैं ना, करीब के रिश्तेदार, वो भी उससे दूरी बना लेते, क्योंकि वो कमजोर है साहब, पावरफुल नहीं है ना। अगर आप चाहते हो भैया कि आपका सम्मान हो, आप पावरफुल बनना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शक्ति का सिद्धांत काम करता है सर। इसलिए अगर ये चाहते हो कि भैया जीवन बादशाह जैसा बने, आपकी थाक हो बादशाह जैसी, तो आपके अंदर आपको खुद को एटीट्यूड पैदा करने का पड़ेगा भाई, कि मेरा जन्म है ना बादशाह की तरह जीने के लिए हुआ है। और जो बादशाह होता है ना, वो कभी कमजोर नहीं होता। आप देख लेना भैया, कोई शक्तिशाली शासक होता है ना, वही शासन कर सकता है। कमजोर के हाथ से तो हर कोई राज्य हथिया लेगा, वो क्या राज करेगा साहब, जो खुद पावरफुल नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद को पावरफुल बनाइए, एक टास्क दीजिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए गुलामों की तरह 4-5 साल लगा डालिए। एक बार आप अपने टास्क को पूरा कर लिया ना, जहां पर जाना चाहते वहां पे पहुंच गए ना, जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो हासिल करना चाहते वो आपने हासिल कर लिया ना, तो सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। और आपके अंदर वो क्वालिटी है ऑलरेडी बादशाह वाली, फिर हर कोई आपको सलाम ठोकेगा साहब, क्योंकि अब आप पावरफुल आदमी बन जाओगे। पावरफुल होने के बाद, और पावर, जिसके पास पावर है ना, ये दुनिया उसके सामने झुकती है साहब, सलाम ठोकती है। किसी को भी देख लीजिए आप, जिसके पास पावर है ना, उसी को सलाम ठोका जाता है साहब। यहाँ पे कमजोरों को कोई पूछता नहीं है। इसलिए पावरफुल बनिए साहब, जीवन अपने आप बादशाह जैसा हो जाएगा। थैंक यू।